नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में। कल हमने भावों का परिचय बताया था और साथ ही ये बताया था कि किस भाव से किसके बारे में विचार किया जाता है, और ये भी बताया था कि जो प्रथम भाव होता है वह लगन होता है, और लगन की परिभाषा को भी बताया था। आज हम लगन के बारे में ही बात करेंगे और लगन स्पष्ट करने की विधि जानेंगे, वो भी बिना गणित के। गणित में हम आगे आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे बहुत ही जल्द। लेकिन आज का जो विषय है, इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर पूरा वीडियो देखा तो ये मेरा वादा है कि आप बिना गणित के लगन स्पष्ट बहुत ही आसानी से कर पाओगे। इसके लिए आपको ये समझना है कि कल मैंने बताया था कि लगन किसे कहते हैं। किसी भी जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती हुई प्रतीत होती है वही लगन राशि होती है। और यदि हमें ये पता चल गया कि लगन में कौन सी राशि है तो लगन स्पष्ट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसे पता करें कि पूर्व क्षितिज में कौन सी राशि उदय हो रही है? तो ये पता करने के लिए आपको सर्वप्रथम ये जानना है कि पूर्व क्षितिज क्या होता है। पूर्व क्षितिज अर्थात जहाँ से सूर्य उदय होता है सुबह सुबह, वही पूर्वी क्षितिज है। अर्थात पूर्व दिशा ही पूर्वी क्षितिज, जहाँ से सूर्य उदय होता हुआ प्रतीत होता है वही पूर्वी क्षितिज होता है। इसके लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति के बारे में जानते होंगे। मकर संक्रांति बहुत जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोहड़ी, पोंगल और एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं और ये भी पता है कि यह 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। यदि कभी कभी इधर 14 जनवरी शाम को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो 15 को, लेकिन अधिकतर 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति बनाई जाती है और 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति क्या होती है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करता है तो यहाँ जान लेना है कि 14 जनवरी को ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति हुई। और ये भी जानना है कि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री ही चलता है। अर्थात 30 दिन में सूर्य 30 डिग्री अर्थात एक राशि चलेगा। 30 दिन में सूर्य एक राशि पार कर जाएगा। अतः सूर्य 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर राशि में रहेगा, क्योंकि 30 दिन तक सूर्य एक ही राशि में रहता है। और इससे आगे आप देख सके 14 फरवरी से 14 तक रहेगा। 15 फरवरी से यहाँ 14 मार्च तक सूर्य फिर 11 अर्थात कुंभ राशि में चला जाएगा। ऐसे ही
सूर्य परिवर्तन करता है। इसके बाद में आप देख सकते हो 14 मार्च 15 मार्च से आगे 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहेगा। इससे आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो। इसे आप देखिए कि ये ब्रह्मांड है, ये मानो कि आपको मानना है कि ये ब्रह्मांड है और ये पृथ्वी है, और साथ ही ये माना कि ये पूर्वी क्षितिज है, ये पूर्वी क्षितिज है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो माना कि ये पूर्वी क्षितिज है, और यहाँ पर यदि 14 जनवरी को हमें देखना है कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि सुबह के वक़्त, जनवरी में सूर्योदय थोड़ा सा लेट ही होता है, तो आप देख कि 7 बजे का वक्त, यदि किसी बच्चे का जन्म 7 बजे हो रहा है तो हम देखेंगे लगन में सूर्य मकर राशि में होगा, अर्थात मकर राशि का होगा। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि लगन क्या होगा और लगन को स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि जन्म सुबह के वक़्त न हो, 24 घंटे में बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता है, तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। यदि बच्चे का जन्म दोपहर में हो 12 बजे, तो हम लगन स्पष्ट कैसे करेंगे? तो इतना पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, और 360 डिग्री पर टोटल 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियाँ का चक्कर पूरा कर लेती है। तो एक राशि के भ्रमण में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, ये जानने के लिए अब 12 का भाग देंगे, अर्थात 2 घंटे का समय लगेगा। यहाँ ज्योतिष में आपको भूकेंद्रीय पद्धति से पढ़ना है। मानना है कि पृथ्वी को स्थिर मान के चलना है, लेकिन साइंस के अनुसार सूर्य केंद्रित आधार पर साइंस होती है, और हम जो ज्योतिष में गणना करते हैं वो भूकेंद्रीय पद्धति से करते हैं। हम पृथ्वी को स्थिर मानकर सूर्य को घुमाते हैं। साथ ही ये जान लेना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। इनके बारे में हम गणित में और आगे विस्तार से बात करेंगे। तो यदि यहाँ पर है तो इसके बाद में 14 जनवरी से 14 फरवरी तक, इसके बाद में यहाँ 10 नंबर है, अर्थात मकर राशि। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो यहाँ पर इसके बाद में कुंभ राशि में सूर्य होगा। इसी प्रकार देखना है, यदि किसी बच्चे का जन्म 12 बजे हुआ है दोपहर में, तो आप देख सकते हो कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 7 से 2 घंटे तक सूर्य मकर राशि में ही रहेगा। सूर्य तो मकर राशि में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मकर राशि रहेगी। इसके बाद में पृथ्वी घूमेगी, और घूमती हुई 2 घंटे में बाद में यहाँ पर लगन हो जाएगा। 2 घंटे बाद में लगन
यहाँ 11 हो जाएगा, अर्थात 2 घंटे में लगन बदलता है, ऐसा समझो। इसको हम आगे गणितीय पद्धति से पढ़ाएंगे, तब आपको स्पष्ट करके बताएंगे। यहाँ पे आपको मान के समझना है कि सुबह 7 से 9 बजे तक लगन होगा, मकर लगन, और यहाँ 9 बजे से लेके 11 बजे तक होगा कुंभ लगन, और 11 बजे से लेके 1 बजे तक होगा मीन लगन। इसी प्रकार से आपको समझना है। इससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि क्या लगन होगा, लगन राशि क्या होगी। तो इसमें आप बता सकते हो, यदि 12 बजे का जन्म है तो क्या होगा, 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर मीन राशि होगी, 11 बजे बाद में कुंभ से यहाँ मीन राशि होगी, अर्थात यहाँ पर 12 होगा। इसके बाद में लगन स्पष्ट के बाद में हम यहाँ से गणना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 और शेष राशियों को इसी प्रकार से बैठा देंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक यदि समझा है तो समझ में आ गया होगा। मैं पुनः एक बार बता देता हूँ कि आपको लगन स्पष्ट के लिए ये देखना है कि पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती हुई प्रतीत होती है, ये उदय होती हुई प्रतीत होने का मतलब क्या होता है कि सूर्य तो उदय होता ही रहता है सदा, लेकिन हमें जैसे पृथ्वी घूमती है तो हमें उदय होता हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए बोलते हैं कि उदय होते हुए प्रतीत होता है। तो जो राशि दिखाई देती है वही राशि लगन में बैठाते हैं। तो यहाँ से आपको गणना करने के लिए मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी से याद करना है कि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और यह 1 महीने तक मकर राशि में रहेगा। इससे अगले 1 महीने मकर से कुंभ राशि में और मीन राशि में, ऐसे एक एक महीने में सूर्य एक राशि बदलता है लगभग। तो आप इसी से गणना कर सकते हो। साथ ही लगन स्पष्ट के लिए आप कि 2 घंटे बाद में लगन बदलता है। यदि सूर्योदय सुबह हम 7 बजे का मानते हैं तो 7 बजे से 9 बजे तक जनवरी में, यदि जनवरी के महीने में करें तो 7 से 9 बजे तक मकर लगन रहेगा। यदि हम फरवरी में 14 फरवरी के बाद में बात करें तो यहाँ पे कुंभ लगन रहेगा 7 से 9 बजे तक, और उसके बाद में हम जैसे 9 बजने के बाद में यहाँ कुंभ लगन, फिर मीन लगन, इसी प्रकार से 2-2 घंटे में जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा कर लेती है। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। यदि नए समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और यदि नहीं आया हो तो अगले वीडियो में और स्पष्ट करके बताएंगे। साथ ही गणित में आप इसे और भी आसानी से सीख जाओगे। हम बहुत ही जल्द गणित भी शुरुआत करने वाले हैं। धन्यवाद। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।